तो हम लोग क्या देख रहे थे, जुपिटर देख रहे थे, है ना। एक तो क्या है जुपिटर का लार्जेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लेनेट। लार्जेस्ट मीन्स साइज में भी बड़ा है और इसका मास भी ज़्यादा है। मास मुझे नहीं पता है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है और इसमें क्या क्या दो गैसेस पाए जाते हैं, क्या, हाइड्रोजन और हीलियम। गैस mainly found हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम gases are found Jupiter's largest planet, hydrogen and helium gases are found। अगर हम लोग साइज की बात करें तो ये इतना बड़ा है कि हम लोग 1300 अर्थ के इक्विवेलेंट है ये, क्या, जुपिटर। मतलब हम लोग को जुपिटर में 1300 अर्थ को रख सकते हैं। और वैसे ही अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ वैसे काफ़ी बड़ा है। अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ का अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज समझ अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना रेडियस है अर्थ का। द मास ऑफ द जुपिटर इज 318 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ। दैट मीन्स क्या है, मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 318 times 318 times of the mass of the earth। वैसे मास ऑफ द अर्थ अगर निकालना चाहते हो तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, क्योंकि जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से अगर मास निकालोगे तो क्या होगा, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, और वैल्यू होता है स्मॉल जी का, चलो अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, और ये होता है 6400 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इतना केजी होता है। अगर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। ये ऐसे ही बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ 3 3 2 5 है ना, 5 5 10 10 11, ये -11 ऊपर जाएगा मतलब -21। तो लगभग कुछ नंबर आएगा इंटू 10⁻21 केजी है। 10⁻21 केजी बहुत बड़ा है कि नहीं। 10⁻21 केजी काफ़ी बड़ा है, चाहे इधर कुछ भी रहे, ऐसे ये बहुत बड़ा है। तो इसका भी देखो कितना, 318 टाइम्स, समझ रहे हो कितना। मतलब अगर हम लोग 10⁻21 केजी यहाँ पे बोल सकते हैं तो यहाँ पे लगभग कितना है, 22 23, लगभग 10⁻23 या 10⁻24 केजी के आसपास होगा। हम लोग का वेट मैक्सिमम कितना होता है, 100 केजी के है। मतलब अगर पावर में बात करें तो एक मैक्सिमम ये रहता है ना, 10⁻2 केजी के अप्रोक्सीमेटली रहता है। ये भी अपर लिमिट बोल दिए है ना। तो देखो इससे कितना ज़्यादा है, 10⁻21 या 10⁻2, मतलब हम लोग का जो मास है से डिफरेंस देखो, 10⁻19 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, 10⁻19 मतलब गिनना, अगर गिनोगे बिना तो ये बहुत बड़ा है। मतलब अगर इस तरह से कायदा से अगर यूनिट 10 100 इस तरह से गिनोगे तो गिनती खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना बड़ा है, तो उतना बड़ा है। तो मास ऑफ द जुपिटर 318 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। तो लगभग कितना बोल सकते हो, 10⁻23 या 10⁻24 केजी अप्रोक्सीमेटली बोल ही सकते हो। ये जो ऑर्डर है मास का बहुत ज़्यादा है। समझ में आया। तो जुपिटर ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट, सैटेलाइट किसको बोलते हैं, सैटेलाइट जो प्लेनेट के चारों ओर
रिवॉल्व करता है ना। तो नेचुरल सैटेलाइट है ये सब। सैटेलाइट आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। सो जुपिटर है 67 प्लेनेट, सॉरी सैटेलाइट। जुपिटर है 67 सैटेलाइट। और इसके जो मेन 4 सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है? आयो कितना 67 प्लेनेट से, प्लेनेट्स नहीं मतलब सैटेलाइट है। इट हैज 67 प्लेनेट्स और 4 सैटेलाइट, जिसको 4 सैटेलाइट्स या फिर मून बोल दें कि इसका 4 जो मेन मून है जो बड़ा है वो क्या क्या है? एक तो है आयो, फिर यूरोपा, फिर गैनीमेड और कैलिस्टो। गैनीमेड और कैलिस्टो। ये मेनली क्या है कि ये जो चारों सैटेलाइट है ना, ये साइज में कंपेयर टू अदर 64 63 होंगे ना, अदर 63 इसका साइज बड़ा है। तो ऐसे मतलब 67, ऐसे यहाँ तो एक ही चांद है, अर्थ का कितना है? एक ही मून है ना, एक ही सैटेलाइट है, उसका 67 है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा है? Jupiter completes one rotation in about 9 hours 55 minutes. 9 hours 55 minutes। ये क्या है? इसका रोटेशन का टाइम है। 9 hours 55 मिनट। ये क्या है? टाइम ऑफ वन रोटेशन। इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे जो दिन रात होता है ना, वो 9 आवर, लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 आवर का है। अप्रोक्सीमेटली 10 आवर का ही वहां का दिन रात है। यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे 24 का है। वहां पे दिन रात जल्दी जल्दी होता है, लेकिन वहां पे साल होने में बहुत टाइम लग जाता है। वहां पे एक साल कितने का है? 4332.59 डेज का है। इसका मतलब क्या है कि वन रेवोल्यूशन में ये कितना टाइम लगा रहा है? 4332.59 डेज। ये क्या है? टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन। टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन। तो अगर अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो अर्थ में कितना होता है? 365 होता है ना। तो अगर देखो लगभग 11 साल के आसपास है ना, 11 साल के आसपास का है। यहाँ पे अगर 1 साल बिताओ और वहाँ पे 1 साल बिताओ, फिर वापस आओ, तो तुम्हारा एज कितना हो जाएगा? 11 साल ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ 1 साल अगर किया। समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा है? ये हो क्यों रहा है? एक तो इसका जो अपने एक्सिस के बाद जो रोटेट करता है उसका बहुत फास्ट है ना। ये रोटेशन इसका अपने एक्सिस के बाद बहुत फास्ट है, इसलिए कितना टाइम ले रहा है? 9 आवर से ले रहा है। ये रोटेशन का मतलब ये। और क्योंकि इसका ऑर्बिट बड़ा है, ऑर्बिट बड़ा है इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। अर्थ का ऑर्बिट छोटा है। अर्थ का कितना है ऑर्बिट? अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है ना, वही है ना? कितना है? उसी आसपास है, कहीं पे दिया हुआ था ना। तो इसका काफी ज्यादा है, इसीलिए इसका टाइम भी ज्यादा है। उसके बाद क्या है? सैटर्न है।
नेक्स्ट प्लेनेट क्या है? सैटर्न है। सैटर्न क्या येलोइश अपीयर करता है, सैटर्न इज येलोइश इन कलर। सैटर्न का एक खासियत क्या है कि इट इज ब्यूटीफुल प्लेनेट। रीजन इज दैट प्लेनेट के चारों क्या है, कुछ येलो कलर का रिंग टाइप से बना हुआ है, तो ये क्या सैटर्न है। सैटर्न का भी क्या है, कुछ इसी तरह है। सैटर्न भी ना टाइम, इसका भी टाइम ऑफ रोटेशन बहुत कम है। ये भी लगभग कितना 10 आवर्स 13 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब क्या कि अपने एक्सिस पे ये जो रोटेशन कर रहा है ये कितना 10 आवर 13 मिनट, मतलब वहाँ का ये दिन रात भी काफ़ी छोटा ही है। इट टेक्स ओनली 10 आवर 13 मिनट टू कंप्लीट वन रोटेशन। और ये कितना टाइम में एक रिवॉल्व करता है सन के चारों? इसके लिए इसको लगता है 10,759.2 डेज, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स। मतलब वहाँ पे 2 साल वालों की जिंदगी खत्म। तो वहाँ पे कितना है अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स। सैटर्न के पास भी बहुत सारे प्लेनेट है, सॉरी प्लेनेट बोले सैटेलाइट है। इसमें से एक सबसे बड़ा जो प्लेनेट है उसका नाम क्या है? टाइटन है। टाइटन इज द प्लेनेट, टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न, बहुत बड़ा है। टाइटन इज सैटेलाइट किसका? सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। ये इतना बड़ा है कि मरकरी से बड़ा है। हाँ लेकिन प्लेनेट मरकरी से बड़ा है। कौन? टाइटन। हु इज टाइटन? टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न, सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। देन सैटर्न का क्या है कि इसका डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज वेरी लेस, इट इज लेस देन वाटर। इसका मतलब क्या है कि सैटर्न हैज लीस्ट डेंसिटी। सैटर्न हैज लीस्ट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा भी रहेगा ना तो इसका वजन उतना नहीं होगा, इसका मास उतना नहीं होगा। जानते हो ना कि डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है बेसिकली पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है वही है क्या डेंसिटी। अब जैसे वाटर का कितना होता है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। मतलब अगर एक मान लो अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो इसका वेट कितना होगा? इसका मास है कितना? 1000। या फिर अगर इसको ग्राम में लिखोगे तो कितना होगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है? ये वाटर का है। इससे भी डेंसिटी कम है। किसका? सैटर्न का। समझ में आ रहा है? वाटर का डेंसिटी ऐसे बहुत कम है, तो समझो कितना है। मतलब अगर अर्थ से भी ज़्यादा भी बड़ा रहता ना तो मास इसका कम रहता अर्थ से। डेंसिटी कम है इसका, ये इफेक्ट रहता है। जैसे तुम लोग ये देखो, कॉटन देखो, कॉटन का डेंसिटी कम रहता है। अगर कॉटन क्या बोलेंगे, साइज में अगर बहुत बड़ा भी रहे ना तो भी तुम लोग उठा सकते हो। वही अगर लोहा देखो, लोहा का डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा रहता है। लोहा तो मतलब कितना, उतना बड़ा भी उठाने में हालत ख़राब हो जाएगा, है ना।
तो वो डेंसिटी से यही फर्क पड़ता है कि साइज में बड़ा भी रहेगा तो भी उसका मास कम रहेगा। तो ये डेंसिटी से ये फर्क पड़ता है, क्योंकि डेंसिटी को हम लोग वैसे डिफाइन करते हैं, कैसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आया? मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, डेंसिटी होता है। सैटर्न के बाद क्या है, यूरेनस। यूरेनस और नेपच्यून क्या है कि ये आउटरमोस्ट प्लेनेट है। सबसे लास्ट में दो जो है प्लेनेट वो क्या है, यूरेनस और नेपच्यून है। यूरेनस एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लेनेट क्या होता है, कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब सन के चारों ओर किस तरह से जाता है। अपने एक्सिस में भी ये लोग कैसे रोटेट करता है, मैक्सिमम प्लेनेट किस तरह, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मैक्सिमम प्लेनेट। लेकिन यूरेनस के केस में क्या होता है, ये ईस्ट टू वेस्ट है ना। यूरेनस के केस में ये क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूरेनस में रहोगे तो ऐसा लगेगा कि सूरज पश्चिम से उग रहा है। इसका मतलब नॉर्मल इफेक्ट बताएं तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेस्ट से ईस्ट के तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि सूरज किधर से उग रहा है, पूरब से ईस्ट की तरफ से। सिंपल है ना, जैसे तुम गाड़ी में बैठे हो, कोई भी यहाँ पे क्या है, पेड़ है, तुम इधर जा रहे हो तो तुमको पेड़ क्या लगेगा, सामने से आता दिखाई देगा ना। तो वही बात है, क्योंकि वो सब तो जहाँ पे वहीं पे है, लेकिन तुम किधर से जा रहे हो, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो, इसलिए सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ईस्ट की तरफ से आ रहा है। तो इसलिए लगता है कि सूरज भी पूरब से उग रहा है। जब वही क्या है, यूरेनस में उल्टा हो रहा है, तो वहाँ पे लगेगा कि पश्चिम से उग रहा है। बात समझ में आया इसका मतलब इफेक्ट क्या होता है। और वहाँ पे डूबेगा किधर, ईस्ट में। इफेक्ट ये होता है। तो वीनस और यूरेनस दोनों ही क्या होता है, ये उल्टा घूमता है, वेस्ट टू मतलब ईस्ट टू वेस्ट। और क्या है कि अर्थ भी ना स्फीयर नहीं है ना, कोई कुछ भी, जैसे ये इसको ही अगर स्फीयर मान लो, नॉर्मल पोजीशन में इस तरह होना चाहिए, लेकिन अर्थ क्या है ना, थोड़ा सा झुका हुआ है इस तरह। कितना झुका है, अपने एक्सिस से थोड़ा सा झुका हुआ है, ये लगभग 23.5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है, ठीक है। तो यही चीज यूरेनस में सबसे ज्यादा है। इसका एक्चुअल एक्सिस इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये एक्सिस एकदम बहुत ज्यादा झुका हुआ है। ये जो अर्थ भी अगर इस तरह रहता ना प्रॉपरली, तो अर्थ में वैसा नहीं होता कि कुछ कुछ जगह काफी, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल काफी ठंडा रहता है ना, तो उस तरह नहीं रहता, क्योंकि ये झुका हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक टाइम ऐसा होता है कि साउथ पोल में धूप ही धूप रहता है, और एक टाइम ऐसा होता है कि साउथ पोल में धूप ही नहीं पहुंचता है। जब धूप नहीं पहुंचता है तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि पानी भी जम जाता है। वही चीज़ नॉर्थ पोल में भी होता है। एक टाइम ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल में धूप ही धूप है, मतलब सूरज डूबेगा ही नहीं, क्योंकि वो झुक करके सूरज की तरफ चला गया, तो सूरज डूबता ही नहीं है। जब रोटेट करने के चक्कर में, जैसे इसी को समझ लो ना, इस तरह झुका हुआ है, ठीक है, इधर से लाइट आ रहा है, तो ये तो पूरा पोर्शन क्या है, लाइट की तरफ है ना। जब यही घूमते घूमते अगर इधर चला गया तो इधर लाइट कम पहुंचता है, ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है, तो इधर इस टाइम में क्या होता है, लाइट कम पहुंचता है, मतलब अंधेरा ही रहता है, लाइट आता ही नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाता है। हाँ, कम हो जाता है कि सारा पानी बर्फ में बन जाता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, सी भी क्या है, तो उसमें बर्फ भी जमा हुआ है ना। क्योंकि ये झुका हुआ है, इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ जो भी है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। यही चीज़ वहाँ पर यूरेनस में काफ़ी ज़्यादा है। तो यूरेनस सबसे ज़्यादा टिल्टेड प्लेनेट है। टिल्ट का मतलब क्या होता है, झुका हुआ।
तो यूरेनस के पास भी एक रिंग है, लेकिन जैसे इसमें था ना, सैटर्न में था, लेकिन यूरेनस का जो रिंग है वो बहुत मतलब धुंधला ही है। और यूरेनस के पास कितने मून है? 27 मून्स है। मून्स का मतलब यहाँ पे क्या है? सैटेलाइट से मतलब है, नेचुरल सैटेलाइट। एक तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होता है जो हम लोग भेजते हैं, हम लोग मतलब इसरो वगैरह भेजते हैं, हम लोग थोड़ी भेजते हैं। और दूसरा तो जो नेचुरल रहता है। तो यूरेनस कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस अबाउट 17.9 अर्थ आवर। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 18 आवर्स में ये अपने एक्सिस के अबाउट ये इस तरह रोटेट कर जाता है। तो इससे क्या पता चलता है वहाँ का जो दिन रात होता है ना, तो लगभग कितने का होता है? 18 आवर का होता है। और एक रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड वहाँ पे कितना लगता है? 84 ईयर्स। वो उतना ही दूर है कि उसको एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड लगाने में 84 ईयर्स। मतलब ऐसा अगर यहाँ के टाइम के हिसाब से देखें तो एक इंसान अपने लाइफ में एक ही साल मुश्किल से देख पाएगा, है कि नहीं? एक साल भी हो सकता है नहीं देख पाए काफी सारे लोग, मतलब उतना ही टाइम लगाता है वो किसमें? अर्थ के मून सन के चारों ओर चक्कर मारने में। 84 ईयर्स तो मतलब यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाता है एक इंसान का, है ना? बहुत कम लोग ही 84 ईयर्स तो जीते हैं। मतलब वहाँ का 9 महीना 10 महीना में इंसान खत्म। अगला क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून सबसे स्मॉलेस्ट है। देखो 4 गैस जियांट है ना, उसमें से नेपच्यून बहुत छोटा है। तो नेपच्यून काफी विंडी प्लेस है, वहाँ पे हवा वगैरह काफी ज्यादा चलता है। नेपच्यून में इतना ज्यादा स्टॉर्म चलता है, स्टॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, तूफान की। तो वो अंधेरा ही रहता है वहाँ पे। एक ग्रेट डार्क स्पॉट भी बन गया है। यही था। तो मेनली अच्छा, यहाँ पे जितने प्लेनेट है इसके बारे में बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, उतना ज़्यादा भी नहीं तो बेसिक चीज़, जैसे कि कौन किसके बाद आता है, किसका इसका टाइम पीरियड वगैरह कितना है। एक तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, दूसरा टाइम ऑफ रोटेशन, ये भी पता होना चाहिए। किसके पास सबसे ज़्यादा प्लेनेट है, प्लेनेट बोले, किसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, वो सब पता होना चाहिए। तो मरकरी वेनस और मार्स, मरकरी वेनस अर्थ एंड मार्स आर नियरर टू द सन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट बोलते हैं, ये चारों को, है ना, इनर प्लेनेट बोलते हैं। और इसके बाद जो बाकी बचा वो सब क्या है? आउटर है। मार्स के बाद जितने प्लेनेट है ना वो आउटर प्लेनेट है, आउटर प्लेनेट या फिर जोवियन प्लेनेट, और इनर प्लेनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। Venus is the hottest planet, even hotter than Mercury, and it is also the brightest object in space. It is also called morning star or evening star as it is seen at dawn or dusk. Earth is also called blue planet due to presence of water on it. It is the only planet with life. Mars is also called red planet due to presence of red dust on it. Jupiter is the biggest and fastest spinning planet. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune all have rings. Saturn rings are the most
brilliant. Neptune is the farthest planet from the sun. It is also the coldest and windiest planet. It has a great dark spot. तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कौन है और सबसे ज़्यादा हॉट? वेनस सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हॉट अगर वेनस है तो सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? सन से। मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज कोई और है, सबसे ज़्यादा हॉट कोई और है। अब जैसे यहाँ पे सोर्स ऑफ अगर हीट रहे उसके करीब कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, इससे दूर रखोगे तो कौन सबसे ज़्यादा हीट होगा? क्लोज वाला ना। लेकिन प्लेनेट के साथ उस तरह नहीं है कि सबसे ज़्यादा क्लोज है तो वो सबसे ज़्यादा हॉट होगा। क्या इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर लाइट जलाते हो, मतलब मोमबत्ती जलाते हो, ठीक है, तो लाइट क्या इधर ज़्यादा देता है इधर कम देता है? मोमबत्ती जलाओगे तो लाइट तो चारों तरफ उतना ही देगा। यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर चारों तरफ देखो, फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर चारों तरफ देखो, है ना, उस रेडियस पे डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सामने का 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, पीछे का 1 सेंटीमीटर में कम है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से कितना दूर हो उस पर डिपेंड करता है ना। तो सन भी तो क्या है, ऐसा थोड़े है। सन तो इस तरह है ना, सन तो अपने मतलब 360 डिग्री एंगल में क्या है, लाइट है, एनर्जी और रिलीज कर रहा है, ऊपर भी नीचे भी इधर भी। बात समझ में है? ऐसा थोड़े कि मतलब इधर प्लेनेट है तो उसको ज़्यादा हीट मिल रहा है, इधर है तो कम, उस तरह से नहीं होता है। होता है कि प्लेनेट में मतलब किसमें एटमॉस्फेयर थोड़ा भी है या नहीं है, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ में भी अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो अर्थ भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता, रहने लायक टेम्परेचर भी नहीं रहता। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ओजोन लेयर नहीं है, मतलब है लेकिन वहाँ पे जो बोलते हैं ना कि ओजोन में होल हो गया, वो मैंने उस रीजन में ऑस्ट्रेलिया में, तो उधर में जैसे ये दिसंबर जनवरी अभी उधर गर्मी का सीजन चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगता है। पता है ना तुम लोग को कि वहाँ पे गर्मी का सीजन चल रहा है अभी? हाँ है, अलग द्वीप तो है ही। द्वीप समझते हो ना? हाँ कॉन्टिनेंट। क्या कम से कम शुद्ध हिंदी तो जानता है। तो डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लेनेट ये सब यहाँ से कल देखेंगे।